हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। जैसे कि आपको पता है, हमारा सेशन वीकेंड में जो 3 डेज होते हैं उसमें हमारा चल रहा है ज्योग्राफी और ईवीएस को टारगेट करके, जो कि आपका एसएसटी का पार्ट है, ठीक है। और बाकी स्टार्टिंग के वीक में आपका रहता है 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। वो आपको पता होगा, अश्विनी मैम आपका लेती हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी का, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, जुड़ जाइएगा। आपको पता है कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना सिग्निफिकेंस है, सारा कुछ आपको पता होगा यदि आप तैयारी कर रहे हो, और आप सिलेबस तो देखे ही होंगे, है ना। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, बिल्कुल फुल्ली एनर्जेटिक हो गए। और सारे क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसे ही होंगे, पेपर से रिलेवेंट होंगे, या तो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं वो, या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में बन सकते हैं, फ्रेमिंग ऐसी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जामिनर के माइंडसेट से सारा कुछ लेके चलेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन को। और जैसे कि आपको पता है, डेली आपका टाइमिंग 12 से रहता है, तो बिल्कुल टाइमिंग ओवर ही हो चुका है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपको पता है, भावी शिक्षक बैच पर्टिकुलर आपके लिए लाया गया है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो आपको नंबर दिए रखे हैं, आप इंक्वायरी के लिए बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन है, आप इसके रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो, ठीक है, नंबर आपको दिए हैं, और ऑफलाइन का आपको एड्रेस भी दिया है, ठीक है। और देखो, आपको पता होगा, और नहीं भी पता है तो आपकी मैराथन कंडक्ट होने वाली है, क्योंकि कल है संडे, आज वीकेंड का डे है आपका सैटरडे। तो कल है आपका संडे, तो संडे में ऐसा नहीं है कि आपको खाली बैठना है। जो आपने वीक में पढ़ा है ना, एक फुल रिवीजन आपका हो जाएगा एज ए मॉक टेस्ट। सारे के सारे लोग आपका क्या लेने वाले हैं, सारे के सारे टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चाहे आपका वो संस्कृत हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, करंट अफेयर्स हो, एसएसटी का पार्ट हो, इंग्लिश हो, एनीवे कुछ भी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। मैराथन कल कंडक्ट होने वाली है, आपका कंटिन्यू 12 आवर्स रहेगा, ठीक है, 12 घंटे। तो आप जुड़ना ना भूलें कल की मैराथन में। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच याम्योतर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। कहाँ पे काटती है, ये काटती है लिखा हुआ है यहाँ पे ना, काटती है लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब बताओ क्या होगा राइट वन। आंसर करते जाओ साथ के साथ। यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है कि कीनिया, या फिर अटलांटिक ओशियन, या फिर चिली, या फिर प्रशांत महासागर में। कहाँ काटते हैं एक दूसरे को, आंसर करते जाना साथ के साथ। देखो, ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा। ग्रीनविच याम्योत्तर हमारी कौन सी है, मतलब किस अक्षांश को बोलते हैं, या फिर कौन से देशांतर को बोलते हैं। तो देखिए, देखो जो आपकी ग्रीनविच याम्योत्तर है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जीएमटी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, हमारा 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। अब देखो, 0 डिग्री देशांतर तो है गया, और देशांतर का मतलब क्या होता है, जो आपका ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है, जो आपके क्या है, खड़े हुए हैं। जो हमारी इमेजनरी लाइंस है अर्थ पर, जो ड्रॉ है, जो खड़ी हुई है, उन्हें हम बोलते हैं देशांतर, और जो लेटी हुई है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो अक्षांश आपका जो 0 डिग्री होता है, जैसे ये 0 डिग्री हो गया आपका, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये है आपका अक्षांश, ठीक है। और ये क्या है आपका, भूमध्य रेखा। लिखो यहाँ पे भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा वो आपका अक्षांश है 0 डिग्री, और जो हम बोल रहे हैं ग्रीनविच याम्योत्तर, वो आपका 0 डिग्री क्या है, देशांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसे हम जीएमटी बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है, ये टाइम जोन डिफाइन करती है पूरे विश्व का, ठीक है। जीएमटी आपको भी पता होगा कि हमारा जो टाइम जोन है इंडिया का पर्टिकुलर जो है, वो कौन सा देशांतर है, तो उसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री। जो 82.5 डिग्री है वो जीएमटी से कितना आगे है, तो वो है 5.5 घंटे आगे, है ना, 5.5 घंटे आगे, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो ये लाइन और एक आपकी ये लाइन, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश ये हो गई, और 0 डिग्री देशांतर ये वाली हो गई। तो अब इसने पूछा है कि एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, दैट मीन कि जो ये पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट है ना, ये काट रही है जो एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला कहाँ होता है वो बताना है आपको। बताओ एक बारी कहाँ होता है। तो देखो ना तो चिली में होता है, ठीक है, प्रशांत महासागर में नहीं है। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अटलांटिक महासागर, क्योंकि जीएमटी कहाँ से होके जा रही है आपको पता है, ये टोटल 9 कंट्रीज से होके जाती है, और इसका स्टार्टिंग कहाँ से है, तो वो है लंदन से, ठीक है। लंदन कहाँ है, यूके में है, यूके जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो लंदन से होके जाती है, लंदन के बाद में फिर कहाँ एंटर करती है ये, फिर एंटर करती है ये यूरोप की कंट्री, ये भी यूरोप में आता है ऑब्वियसली, फिर ये फ्रांस, स्पेन, इनमें एंटर करती है। उसके बाद में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चली जाती है, अल्जीरिया हो गया आपका, ठीक है, बुर्किना फासो हो गया, घाना हो गया, टोगो हो गया, तो इन सब कंट्रीज में जाती है। उसके बाद लास्ट में किस में चली जाती है ये, जो हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं अंटार्कटिका, सदर्न ओशन जिसे बोलते हैं। तो टोटल 9 कंट्रीज से आपकी जीएमटी होके जाती है, 9 कंट्रीज जो है आपके, और 9 कंट्रीज देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका हो गया लंदन, फिर उसके बाद में फ्रांस और स्पेन, यूरोप के 3 कंट्रीज हो गए। फिर अफ्रीका में जब एंटर करती है तो आपका अल्जीरिया आ जाता है, माले भी आता है, बुर्किना फासो भी आता है, घाना भी आता है, और टोगो भी आता है, ठीक है, ये सब आते हैं। उसके बाद में ये कहाँ चली जाती है, नीचे सदर्न ओशियन, बताया ना बार बार, जिसे अंटार्कटिका बोलते हैं, क्लियर है। तो ये पर्टिकुलर कहाँ होके जा रही है, मैंने एरिया बता दिया, ये जा रही है अटलांटिक ओशन से होके, ठीक है। लेकिन जो आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा कहाँ से स्टार्ट होती है, साउथ अमेरिका से इसका स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, ठीक है। साउथ अमेरिका आप समझ गए होंगे ना, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका नीचे, वर्ल्ड मैप देखते रहो साथ के साथ। साउथ अमेरिका के स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है इसका, इक्वाडोर कंट्री से, इक्वेटर स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे हमारा गैलापागोस आइलैंड है, टर्टल के बारे में आपने सुना होगा, जो कि उड़ीसा पर भी आते हैं मास नेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो इक्वाडोर से स्टार्ट हो गया और पूरी आती है, और जब ये इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो कहाँ करते हैं, अटलांटिक ओशन में। क्लियर हो गया, अटलांटिक ओशन इज द राइट वन, बी इज द राइट वन, ठीक है। क्लियर हो गया ना, अक्षांश और देशांतर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रधान याम्योत्तर, ठीक है, तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। अब सेम देखो, आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, इसने क्या पूछा पहले क्वेश्चन में, ये भी इन्होंने पूछा कि एक दूसरे को काटती हैं, लैंग्वेज देख रहे हो, बस देखो अलग अलग थोड़ा सा कर दिया, आंसर सेम आएगा। और यहाँ पे प्रधान याम्योत्तर लिखा हुआ है, प्रधान याम्योत्तर वही हमारा जिसे हम बोल रहे हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, और जीएमटी सेम वही पिछले क्वेश्चन में था, और विषुवत मतलब भूमध्य, 0 डिग्री अक्षांश, प्रतिच्छेद करती है, दैट मीन की काटती है। मैं सच बता रही हूँ आपको, आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि अभी तो क्वेश्चन ये सॉल्व किया है हमने, ये आंसर नहीं हो सकता ना इसका, भाई सेम आंसर है, बस थोड़ा सा आपकी फ्रेमिंग अलग कर दिया उसने, कुछ नहीं है। आंसर आपका बनेगा अंध महासागर, मतलब अटलांटिक भी बोलते हैं इसी को, तो यहाँ पे लिख लेना अटलांटिक इसी का मतलब होता है, अटलांटिक महासागर। आप अटलांटिक महासागर का एक सिग्निफिकेंस बता सकते हैं, तो देखो इसके सिग्निफिकेंस है, एक तो ये एस शेप का है, जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में एस होता है उसके शेप का है, एस आकार का, ठीक है, एस शेप है इसकी। और एक है कि सबसे बिजिएस्ट महासागर है ये, जितने भी हैं हमारे बिजिएस्ट है सबसे ट्रेड के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हम देखते हैं मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट आपको पता होगा किधर पड़ती है, चाइना का एरिया है, चाइना तो आपको बताया कि हमारे देश के किधर साइड आ रहा है। उसके बाद में नीचे जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, तो सिंगापुर और इंडोनेशिया की जो बिटवीन पड़ती है उस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, जल संधि को, सिंगापुर जो बिल्कुल है वहां सिंगापुर स्टेट भी पड़ती है, लेकिन सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में क्या है, उससे हम बोलते हैं मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट से आपके पूरे साउथ ईस्ट एशिया का पूरा ट्रेड होता है, ठीक है। जो भी आपके चाहे तो फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, लाओस हो, ब्रूनी हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कुछ भी हो, एनीवे, ठीक है, जितने भी आपके साउथ ईस्ट एशिया में, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारे के सारे कंट्री, ठीक है। तो आपका राइट वन क्या हो गया, अंध महासागर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, अटलांटिक को अंध महासागर भी बोलते हैं।
और घाना ये आपको अफ्रीका का कंट्री मिलेगा, ये भी मोरक्को ऑल्सो इन अफ्रीका। प्रशांत महासागर ये हमारी वाटर बॉडी, आपको पता है सबसे लार्जेस्ट बोलेंगे तो यही है महासागर में, ठीक है, सबसे बड़ा है। क्लियर हुआ? मैम आई नीड ए फेवर प्लीज। क्या नाम है आपका? निहारिका। हाँ तो निहारिका बताइए, निहारिका ही है ना? हाँ निहारिका शुक्ला। बताइए बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं, मतलब यू कैन से मी, बिल्कुल नो हेजिटेशन। आप बताओ क्या बात है। यहाँ देखो 3 क्वेश्चन है आपका। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? बताओ यहाँ पे। समुद्री धारा होगा, समुद्री हवा होगा, या देशांतर, या फिर अक्षांश। विच इज द राइट वन? एक बार हाँ हाँ बोलिए 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 निहारिका। देखो एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा लंबी इसकी लैंग्वेज आपको लग रही होगी और थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आई थिंक। यहाँ पे बताओ कौन सा होगा राइट वन। किसी जहाज को सबसे कम समय में, यहाँ ना टाइम कंज्यूम का नहीं, मतलब टाइम कंज्यूम सबसे कम हो वो वाली बात कर रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्या चाहिए? निम्न में से किस मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर को, अक्षांश को, क्या है? विल दिस क्लास नॉट बी अवेलेबल ऑन द ऐप? अच्छा ये प्रैक्टिस क्लास तो ऐप पे अवेलेबल नहीं है, वहां तो आपको यदि ऐसा होता है ना कि आप बैच परचेज कर रहे हो तो ऐप पर आपको मिल जाती है एप्लीकेशन वाली क्लास, बाकी यूट्यूब वाली क्लास ना वहां नहीं दिखती है आपको ऐप पे। तो आपको बाईटी पे देखने में क्या प्रॉब्लम है, यही देखो आराम से, है ना। आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी क्लास ऑन दिस ऐप। अच्छा आपको क्लास नहीं मिलती है बाईटी पे? आपको क्लास नहीं मिलती है? मिल जाएगी, आप देखो तो एक बार। प्लेलिस्ट तो आई थिंक नहीं बनी है, लेकिन आपको मिल जाएगी, क्लास मिल जाएगी, इतना मुझे पता है। डेली की क्लास हो रही है, डेली की आपको क्लासेस मिल जाएगी, अवेलेबल है यूट्यूब पर, ये टेंशन ना लो, आप एक बार सर्च करो आपको मिल जाएगी। देशांतर, हाँ तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल देशांतर इज द राइट वन। अब वो कैसे होगा एक बार देखते हैं, देखो 0 डिग्री आपका क्या है? 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 0 डिग्री जो देशांतर है आपका, या फिर हम जैसे अपने टाइम जोन डिफाइन करते हैं 82.5 मतलब 82.5 डिग्री, तो इससे भी ये भी तो एक देशांतर है। तो अकॉर्डिंग टू अक्षांश, कोई भी अक्षांश ले लो आप या फिर कोई देशांतर ले लो, तो जो हमारे देशांतर है सबसे कम दूरी तय कर सकते हैं यदि हम इन्हें एक जाने का रास्ता बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपकी ओशियन करंट हो सकती है, क्योंकि ओशियन करंट का मतलब है कि जिधर की विंड चल रही है उधर ही करंट का बहाव चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में समुद्री हवा, समुद्री हवा को भी नहीं कर सकते भाई, वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है ना। तो राइट वन आपका क्या होगा? निहारिका शुक्ला। एक बार ना आप अब भी सर्च करके देखो, ठीक है, एक बार सेशन को क्विट करके ना आप अब भी सर्च करके देखो, आपको कल की भी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और आई थिंक आपको नहीं पता होगा, जो आपका ये SST का सेक्शन चलता है ना, तो इसमें आपका ज्योग्राफी एंड EVS मैं लेती हूँ, जो कि वीक में आपके लास्ट के 3 दिन रहता है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। और जो आपके पहले 3 दिन होते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो वो अश्विनी मैम लेती हैं और वो आपको पॉलिटी एंड हिस्ट्री पढ़ाती हैं, ठीक है। जो आपका सुपर डेटा है उसमें जो पूरा SST का पोर्शन है तो 2 लोग कवर करवा रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ड पे। तो लास्ट के 3 दिन आपको मिल जाएगी मेरी क्लास, ठीक है, आप देख लेना एक बारी। तो यहाँ देखो राइट वन आपका क्या होगा? सी इज द राइट वन, दैट मीन कि आपका देशांतर, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि देशांतर बिल्कुल जो खड़ी हुई है लाइंस हमारी पृथ्वी पर, और कैसी है वो? इमेजनरी लाइंस है, नॉट एक्चुअल लाइन। बार बार आपको बताया है 0 डिग्री जो देशांतर है उसको हम बोलते हैं GMT। 9 देशों से होकर जा रही है, और कॉन्टिनेंट आपसे पूछा जाएगा तो आपका यूरोप होगा, अफ्रीका होगा, और नीचे आपका क्या होगा? अंटार्कटिका होगा, जिसे हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं। क्लियर है? बाकी आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री हो गया, एक आपका 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री जो आपका है देशांतर, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं, यहाँ देखो, डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL।
इंटरनेशनल डेट लाइन जो 180 डिग्री देशांतर है उससे हम डेट डिफाइन करते हैं, इसीलिए ये कहाँ से होके जाती है, पूरी की पूरी पैसिफिक ओशन से होके प्रशांत महासागर से होके जा रही है, और ये दो जगह पर बेंड होती है। बेंड इसलिए हो रही है क्योंकि वहां लैंड का एरिया आ रहा है, कोई भी हमारा आइलैंड आ रहा है तो उससे ना साइड से होके निकाली गई है। सपोज किसी कंट्री से या किसी आइलैंड से ये बीच से होके निकाली जाती तो वहां एक ही दिन में दो डेट बन जाती। ये डेट को डिफाइन करती है जो हमारी आइडियल है। 180 डिग्री देशांतर इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, एंड 0 डिग्री जो देशांतर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। टाइम जोन डिफाइन करता है पूरे विश्व का, डेट डिफाइन करती है पूरे विश्व का। आया समझ? इट्स क्लियर ना? ऑल राइट ना? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? अब बताओ मेरे को, राइट वन क्या होगा? विच इज द राइट वन? एक बार आंसर दो, विच इज द राइट वन। यहाँ देखते हैं, देखो देशांतर के बारे में बात कर रहा है, कौन देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ। प्रधान याम्योत्तर का मतलब आप समझ गए ना, 0 डिग्री देशांतर आपका के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है। आप बताओ अब मेरे को कौन सा होगा? आंसर आया किसी का? विच इज द राइट वन? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले तो समझो, यहाँ बोल रहा है ये बृहत वृत्त का मतलब, बृहत वृत्त का मतलब है कि एक बड़े किसका निर्माण कर रहा है, ये सर्कल का निर्माण कर रहा है। आपको पता है जब मैंने आपका सेशन लिया था पर्टिकुलर अक्षांश और देशांतर का, आप यहाँ विजिट कर सकते हो बिल्कुल चैनल पे जाके, आपको नहीं भी पता है तो। यहाँ देखो जो आपके अक्षांश होते हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी हो गई, यहाँ अक्षांश है आपका 0 डिग्री। अभी हम अक्षांश की बात करें, देन मैं डिफाइन करके बताऊंगी कि कैसे ये बात है, ठीक है। 0 डिग्री आपका अक्षांश है। अब आपको तो ये ओनली ये दिख रहा होगा कि सामने है, बस है ही नहीं कुछ। देखो भाई ये गोल है पृथ्वी, दैट मीन के पीछे भी ये है, पूरा ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, पीछे भी या यूं होता हुआ आ रहा है पूरा, ठीक है, ऐसे बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो गोल बना हुआ है दैट मीन कि ये बड़े बड़े सर्कल्स में ना अलग कर देता है, ठीक है, बड़ा बड़ा एक सर्कल्स बनाता जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो इनका शेप छोटा होता जाता है। आप देख लेना उस सेशन को जो अक्षांश और देशांतर का है, मैंने सारा कुछ डिफाइन किया है उसमें, ठीक है। तो ये भी एक बृहत वृत्त का निर्माण करते हैं, है ना। लेकिन जो आपके देशांतर है वो कैसे हैं, इधर देखो, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, उनकी शेप कैसी है, खड़ी हुई है। अब भाई देखो ये 0 डिग्री है, क्लियर है, ये 0 डिग्री है, तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। आ रहा है कुछ समझ? क्योंकि 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि जब हम ग्लोब देख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हम मैप को ऐसे करके देखते हैं, आपको पता होगा जब वो हम बॉल पे चिपकाए रहते हैं ना, लगाए रहते हैं उसको, आपने देखा ही होगा, तो वो पूरा ऐसे शेप में होता है, ऐसे शेप में होता है, दैट मीन के सेंटर में आपको 0 डिग्री मिल गया, और जो आप लास्ट यहाँ देख रहे हो वो आपको 180 डिग्री मिलेगा, देशांतर मिलेगा ना 180 डिग्री। तो हाफ सर्कल यहाँ पे बन रहा है, और हाफ का मतलब है 360 डिग्री पूरा ये राउंड हो गया। लेकिन जब आधा होगा तो पीछे क्या आएगा, 180 आएगा, 360 का हाफ 180 डिग्री। आ रहा है समझ? तो 180 डिग्री इसके पीछे आएगा 0 डिग्री के, 0 डिग्री भी तो बीच में आके है ना पूरा, पता होगा ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लंदन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम मैंने बताया है, लंदन ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई इसके पीछे क्या होगा, 180 डिग्री, और एक बृहत वृत्त का निर्माण करेंगे, दैट मीन के एक सर्कल का निर्माण करेंगे, क्योंकि ये पूरा ऐसे करके जा रहा है पूरा, तो भाई एक सर्कल बन जाएगा ना, पूरा सर्कल बन जाएगा ना। आ रहा है समझ? आ रहा है कुछ समझ? एक बार थम्स अप करो जल्दी से, जो भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं ना, प्लीज थम्स अप, ठीक है, मुझे एक बार पता पड़े कि हाँ कुछ इंटरेक्शन कुछ हो पाए ना, फिर पता पड़े कि हाँ आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हाँ आपका ये अक्षांश और देशांतर बृहत वृत्त बनाते हैं, और जैसे जैसे क्या होता है
मैंने आपको बताया था बिल्कुल अच्छे से कि आपका 0 डिग्री मध्य में है, तो ये ग्रेट सर्कल है क्योंकि इसका आकार बड़ा है। हमारी पृथ्वी जो इसके पोलर एरिया है वहां पर चपटी है ना, चपटी। तो इसलिए जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो बिल्कुल क्या होगा, छोटा सर्कल होता जाएगा, बिल्कुल होता जाएगा ना छोटा सर्कल। आ रहा है समझ, क्लियर है ना पूरा। नेक्स्ट बढ़ जाए, तो ये हो गया आपका क्लियर। आंसर क्या बनेगा आपका, डी इज द राइट वन, 180 डिग्री। क्योंकि जब हाफ सर्कल होता है तो 180 होता है, अब पूरा हो गया तो कितना हो गया, 360 हो गया। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका प्रधान याम्योत्तर गुजरती है, कहां कहां से होके गुजर रही है ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया भी था, अभी बताया ना आपको मैंने कि जो आपकी जीएमटी है जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, तो प्रधान याम्योत्तर जो है वो कहां कहां से होके जा रही है, टोटल 9 कंट्रीज से होके जा रही है। अब इसमें देखो विच इज द राइट वन। आंसर क्या बनेगा, यहाँ देखो, अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया या फिर पोर्तुगल, क्या बनेगा। देखो आपको पता होना चाहिए फ्रांस से होके जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो स्टार्टिंग आपका होता है देखो लंदन, दैट मीन के आपका ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद में कहां आती है ये, फ्रांस। फ्रांस के बाद में कहां आती है ये, स्पेन। समझ आ रहा होगा ना, हिंदी में लिखने की जरूरत है। देखो फ्रांस, ठीक है, और ये आपका लंदन। उसके बाद कहाँ जाती है ये, अफ्रीका में चली जाती है। अफ्रीका में देखो आपका अल्जीरिया आ जाता है, पोर्तुगल नहीं है, काट दो इसको। और नाइजीरिया भी नहीं है आपका, अल्जीरिया है। ये कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। अल्जीरिया है, माली भी है आपका, ठीक है। माली के बाद, माले जिसे बोलते हैं ना, माले, ठीक है। माले के बाद में क्या आता है आपका, उसके बाद में आ जाता है आपका देखो बुर्किना फासो भी है, घाना भी है, टोगो भी है। क्लियर है, ये सारे कंट्री आते हैं। तो बुर्किना फासो, घाना, टोगो, 3 कंट्री ये हो गए। 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक आपका हो गया सदर्न ओशन, टोटल 9 हो गए ना। तो पूरे के पूरे ये 9 से होके गुजरती है, ठीक है। यहाँ पे माली हो गया, और यहाँ पे लिख लो बुर्किना फासो। बुर्किना फासो और घाना और आपका आएगा टोगो, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका। अब बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम आपको। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया आपका, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो गया, 7 8 और 9। अब बताओ कोई कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें। तो राइट वन आपका आंसर क्या बनेगा, वो बनेगा अल्जीरिया एंड आपका फ्रांस, दैट मीन के 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 इज द राइट वन, ए इज द राइट वन, ठीक है। ना तो ये जाती है नाइजीरिया से, ना जाती है पोर्तुगल से, तो आपका राइट वन क्या हो जाएगा, राइट वन होगा आपका 1 and 2। यहाँ मैंने सारे के सारे कंट्रीज नेम लिख दिए हैं, आप लिख लेना। इफ यू डोंट नो तो आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जाए, लिख लेना। और ये मैंने इसी का बताया है, जीएमटी का, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम या प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर, ठीक है, जो हमारे पूरे वर्ल्ड का टाइम जोन डिफाइन करती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आपका कथन दे रखा है और कारण दे रखा है, ठीक है। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं, अब भी आपको जिस बताया था मैंने, आप आंसर करना है इसका। फिर लिखा है बृहत वृत्त ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करता है। बताओ इसका राइट वन क्या होगा, विच इज द राइट वन।
इसका आंसर बताओ। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती है, ये तो देखो बिल्कुल सही है। बाकी लिखा हुआ है कि बृहद वृत्त ग्लोब को दो समान भागों में विभाजित करता है, तो हाँ भाई बिल्कुल विभाजित करता है। आप ही बताओ मेरे को कि जब हम क्या करते हैं, बृहद वृत्त क्या था आपका, 0 डिग्री था। 0 डिग्री जब बीचों बीच में आ रहा है, बीचों बीच में आपका 180 डिग्री आ रहा है, तो क्या होगा, बृहद वृत्त बनेगा ना। सबसे बीच में तो बृहद वृत्त बनेगा ना, आपको बिल्कुल समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका राइट वन क्या होगा, ए इज द राइट वन। ठीक है, ए आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्लियर है। राइट वन क्या होगा आपका आंसर, वो होगा ए इज द राइट वन। कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर ना। नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच, यहाँ देखो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर प्रधान देशांतर, या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। कहाँ देखो, ये तो आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर और ये आपका हो गया 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, आप समझ रहे होगे ना, ये तो आपका जीएमटी है क्योंकि यहाँ पे प्रधान देशांतर लिखा है, प्राइम मेरिडियन जिसे बोलते हैं, और इससे क्या बोलोगे आप, इंटरनेशनल डेट लाइन। हुआ क्लियर, आइडियल। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना। हो गया ना क्लियर। तो आपका राइट वन क्या बनेगा, आप आंसर दे दो एक बारी, आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा। 45 डिग्री ये तो नहीं है भाई, देखो ये भी नहीं है। अब इन दोनों में से बताओ एलिमिनेट करके कि विच इज द राइट वन। न्यूनतम दूरी आ रहा है किसी का आंसर, तो देखो राइट वन क्या होगा आपका, वो बनेगा सी इज द राइट वन। प्रधान देशांतर पर आ रहा है समझ। वो क्यों होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों होती है। यहाँ देखो, जैसे कि ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, ये आपकी अर्थ हो गई, और यहाँ हमें देखना है कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी देखो यहाँ देखना अच्छे से ध्यान से। ये 0 डिग्री आपका क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये दो क्यों बन गई, यहाँ देखो ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, एक लाइन है 0 डिग्री देशांतर। अब देखो भाई, जब हम ऐसे करके ये, अब देखते जाना आप साथ के साथ क्या हो रहा है। ये देख रहे हो ना, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि न्यूनतम दूरी कहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये मतलब गलत हो गया, ऐसे नहीं आना था, तो इन पर ध्यान दो। देखो यहाँ मैक्सिमम दूरी दिख रही होगी आपको, ये मैक्सिमम है, सब में मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे ये पोलर एरिया की साइड आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं ना पोलर एरिया की साइड, इनकी न्यूनतम दूरी होती जा रही है ना, बिल्कुल 0 हो जाती है इनकी, क्योंकि ये एक साथ आके मिल रहे होते हैं। कहाँ पर, ध्रुव पर एक साथ आके मर्ज हो रहे होते हैं, जो देशांतर है। ठीक है, जो आपके अक्षांश होते हैं वो तो क्या होते हैं उनकी, जो ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, उनकी जो लेंथ है ना वो कम होती जाएगी। आपको पता होगा ध्रुवों पर पृथ्वी की कैसी शेप है, इसलिए। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे देशांतर की, तो भाई ये ध्रुवों पर क्या हो रहे हैं, एक साथ मर्ज हो रहे हैं सबके सब, तो इनकी जो डिस्टेंस है बिल्कुल 0 हो जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ इनकी रहेगी बीच में बिल्कुल सेंटर पे, सेंटर की बात करेंगे तो ये रहेगी 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे हम मध्य में जाएंगे तो यहाँ इनकी कम हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है, 110 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जब हम बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे तो 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0। अब आ रहा है समझ।
कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा कुछ तो। क्लियर है ना? नो कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। तो आपका राइट वन क्या होगा? सी इज द राइट वन। हुआ क्लियर? एक बार आप ड्रॉप करके बताओ कमेंट, आपको कुछ समझ आ रहा है या फिर ऐसे ही चल रहा है? नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी जगह का स्थानीय समय लोकल टाइम 6 प्रातः है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? इसमें बताओ, 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूरब, या 120 डिग्री पूरब, या 120 डिग्री पश्चिम। विच इज द राइट वन? आंसर बताओ इसका। आपने अक्षांश और देशांतर की क्लास अच्छे से की है ना, तो 1% डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो ऐसे। आपको पता है ये क्वेश्चन आपके लिए यूपी टेट हो गया, आपका सी टेट हो गया, सबके लिए रिलेवेंट है। और आया भी था यूपी टेट में अभी क्वेश्चन कि आपके टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश की टोटल कितनी संख्या होती है, आया था ना। यदि आप में से किसी ने भी यूपी टेट दिया है तो अब की बार तो अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर आपके सब एग्जाम्स को कवर करता है, ठीक है। आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो तो देखो, इनमें देखो, पहले देखते हैं कि हाँ देखो, एक आपका क्या होता है 15 डिग्री मीन होता है आपका 1 आवर। 1 आवर का मतलब है कि 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट। ये आपका क्या होगा 60 मिनट। ये 15 डिग्री का मतलब है इतना। अब 15 डिग्री का मतलब यदि इतना है तो आप ही देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये 15 गुणा हम 4 करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा ना। दैट मीन कि 4 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो 4 बार कट रहा है 15 से, दैट मीन के 4 डिग्री बराबर 1 मिनट आ रहा है। 1 मिनट बराबर 4 डिग्री, ठीक है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो क्या होगा आपका, ऐसे ही हम टाइम जोन डिफाइन करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 4 मिनट। हाँ यहाँ पे देखो एक गलत लिख दिया, यहाँ देखो 1 डिग्री बराबर आपका कितना होता है 4 मिनट। क्लियर है? तो 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट हो रहा है, तो आपको टाइम जोन डिफाइन करने में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 15 डिग्री बराबर 1 आवर, दैट मीन कि आपकी 45 डिग्री हो गई ना, 45 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 6 प्रातः है और 3 प्रातः है। दैट मीन के 3 घंटे क्या है ये आगे है। 6 प्रातः लिखा है ना, यहाँ 3 प्रातः लिखा है। 3 के बाद में 4 5 6, 3 घंटे हो गए ना आपके आगे, 3 घंटे, दैट मीन के 45 डिग्री। अब 45 डिग्री ये तो ठीक है कि 45 डिग्री, लेकिन पूरब होगा या पश्चिम होगा? अब आप ही बताओ। मैंने आपको बताया था कि जब हम बोलते हैं कि 0 डिग्री ये हमारा देशांतर है, जिसे हम जीएमटी बोल रहे हैं, ये पूरे विश्व का टाइम जोन डिफाइन करता है। अब इससे यदि हम पूरब के साइड जा रहे हैं, ईस्ट के साइड, तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। यदि हम पश्चिम मतलब वेस्ट में हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, है नहीं, वेस्ट में जा रहे हैं, तो क्या होगा माइनस होगा। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ? तो यहाँ पर 3 घंटा का डिफरेंस है और प्लस हो रहा है 3 घंटे, तो क्या होगा आपका 45 डिग्री पूरब। बी इज द राइट वन। अब आपको समझ आया कुछ? एक बार बताओ जल्दी से, अब आपको कुछ समझ आ रहा है यहाँ? राइट वन कैसे बन गया आपका आंसर? बी इज द राइट वन, 45 डिग्री पूरब। पता पड़ा कुछ? तो पता पड़ा कुछ, दिमाग में आया? जब हम 0 डिग्री जीएमटी को देखते हैं तो हमारा टाइम कितने घंटे आगे उससे 5.5 घंटे, हमारे भारत का जो टाइम जोन है, ठीक है। तो भाई हमारे देश की स्थिति कहाँ है? लंदन ऐसे यहाँ स्थित है यूरोप में, उससे ईस्ट साइड में जाते हैं ना। एशिया आपको पता है उससे ईस्ट में स्थित है। आप जब ऐसे पूरा मैप देखोगे, ये हो गया आपका वर्ल्ड का मैप,
ठीक है। और यहाँ बीच में जैसे क्या है आपका, बीच में आपका आ जाता है अफ्रीका, और यहाँ ऊपर यूरोप, इधर क्या है आपका रशिया पूरा, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ हमारा जैसे कंट्री हो गया साउथ ईस्ट एशिया पूरे में फैला हुआ है। इधर पैसिफिक ओशियन हो गया, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जैसे है उसके इधर क्या है पूरा पैसिफिक ओशियन। ऑल राइट ना, समझ पा रहे हो? कुछ तो समझ आ रहा होगा। एक बार थम्स अप करो, चलो जल्दी से एक बार थम्स अप करो जिसके भी समझ आ रहा है। आंसर राइट वन क्या होगा आपका 45 डिग्री पूरब। चूंकि हम पूरब के साइड जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है, इसीलिए हमने जान लिया कि हाँ आगे है 3 घंटे। और 15 डिग्री दैट मीन के 1 आवर, 45 डिग्री दैट मीन के 3 आवर। हो गया? क्लियर है ना पूरा? यहाँ भी आपने देख लिया। एक बार थम्स अप करो। नेक्स्ट बढ़ जाए फिर। नेक्स्ट देखो, 9 दिन और रात कमोबेश समान होते हैं। हाँ, तो डे एंड नाइट कब इक्वल होते हैं? बिल्कुल, उनका जो टाइम होता है ना वो कब होता है कि हाँ ये इक्वल है इनका। ऐसा नहीं है कि दिन रात हो रहा है, मतलब दिन बड़े हो रहे हैं, या फिर रात छोटी हो रही है, ठीक है, या फिर रात बड़ी हो रही है दिन छोटे हो रहे हैं, क्या मतलब ऐसा कुछ बताओ एक बार। आंसर करो इसका। क्या होगा राइट वन? देखें एक बार क्या होगा, देखते हैं। तो इसने बोला कि दिन और रात कमोबेश समान होते हैं। देखो भाई, ध्रुवों पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी नहीं रही हैं। जैसे आप मान लो कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 आपको रेखाएं मिलेंगी। ये आपको 23.5 डिग्री मिलेगी नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ से होके क्या जा रही है आपकी, मतलब यही जो 23.5 डिग्री अक्षांश मैंने बताया, ये आपका क्या है, कर्क रेखा। फिर बीचों बीच जो काट रही है पृथ्वी को वो है हमारी 0 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्लियर है? और फिर आपकी 23.5 डिग्री ही साउथ, ठीक है, ये क्या है आपकी मकर रेखा। तो यहाँ लिख लो भूमध्य रेखा, ये आपका मकर हो गया और ये आपका कर्क हो गया। क्लियर है? अब मेरे को बताओ आप, देखो आप मत बताओ, मैं ही बताती हूँ। जब आपके यहाँ लंबवत है, क्या बोल रहे हैं मैम इज स्पेलिंग रॉन्ग, आपका नाम क्या है भाई, जो भी नाम है आपका, ठीक है, कुछ अजीब सा तो नाम रख रखा है, मैथ करके आ रहा है लास्ट में। तो आप एक बार बताएं कि गलत क्या हुआ है, क्या रॉन्ग बताया आपको? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन? प्लीज टेल मी इन इंग्लिश ऑल्सो। अरे भाई ठीक है, आपको इंग्लिश में बता दिया जाएगा, लेकिन आप ये तो बताएं कि क्या रॉन्ग क्या बताया आपको। मैम इज टेलिंग रॉन्ग, क्या रॉन्ग बताया आपको? पहले मुझे आंसर बताओ कि क्या रॉन्ग बताया है, आप प्लीज बताओगे क्या, मतलब इसमें क्या रॉन्ग बता दिया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आपका सही बताया ना, 15 डिग्री बराबर 1 आवर हो गया आपका। अब बताओ इसमें क्या रॉन्ग बताया मैंने, रॉन्ग क्या लगा आपको? रॉन्ग नहीं है मैम, तो प्लीज आपने लिखा क्यों? ऐसे नहीं करते ना, मतलब होता है ना कि कोई ऐसे बोल दे ना कि आपने रॉन्ग बताया है, तो लगता है कि भाई हमने क्या रॉन्ग बता दिया।
क्योंकि कोई भी अपने जान के ना मिस्टेक नहीं करता, मिस्टेक से हो भी जाती है क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, सबसे होती है। एनीवे आपको इंग्लिश में भी बताना है तो डोंट वरी, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी आपको, ठीक है। आप जुड़े रहिए सेशन में, आप देखते जाइए जो भी आपको बाई मिस्टेक में। ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके, पर इतने कॉन्फिडेंस से नहीं लिखते हैं, ठीक है, सॉरी, इट्स ओके ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनीवे ये समझ आ गया, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा तो आपको इंग्लिश का बोल रहे थे ना, देखो कर्क रेखा मीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे भारत के बीचों बीच से जा रही है। भूमध्य रेखा आपको पता होगा जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कि भारत के नीचे से जा रही है और हमारा पड़ोसी देश मालदीव से होके जा रही है, क्लियर है। मालदीव्स आपको पता होगा हमारा पड़ोसी देश, लैंड के भाग से नहीं है, वो हमारा वाटर बॉडी से है, जैसे श्रीलंका है ना, तो वो किससे मतलब सेपरेट होती है, तो पाकिस्तान से होती है। ऐसे ही मालदीव्स है, वो 8 डिग्री चैनल से हमारे लक्षद्वीप से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, क्लियर। तो ये आपकी इक्वेटर हो गई। बाकी 23.5 डिग्री जो मैं बताया साउथ की साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या बोलते हैं इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इट्स क्लियर ना। तो आपका राइट मतलब आंसर तो अभी नहीं डिफाइन कर रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ आपको, जैसे सूर्य की किरणें जब वर्टिकली तरीके से पड़ेंगी, दैट मीन कि लंबवत होंगी, है ना, लंबवत होंगी, तो भाई देखो जब आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होंगी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होंगी, तो वो कौन सा दिन होगा आपका, 21 जून, उसको हम क्या बोलेंगे, समर सॉलिस्टिस, क्लियर है। 21 जून को जब सूर्य जो है नदन गोलार्ध में, मतलब नदन हेमिस्फीयर में होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उसे हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। जो भी आपको मैं बता रही हूँ ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ अपने नदन हेमिस्फीयर को, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं ना। जब आप बात करोगे सदर्न हेमिस्फीयर की तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में हम विंटर सॉलिस्टिस बोलेंगे, क्लियर हुआ। उसके बाद भूमध्य रेखा, देखो जहाँ यहाँ जब भी लंबवत होगा सूर्य, तो यहाँ दिन रात क्या होंगे, कंडीशनिंग बिल्कुल बराबर होगी। आपका महीना जैसे कि मार्च का होगा, ठीक है, मार्च का होगा, और आपका मार्च होगा 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इन ये 2 दिन होते हैं जो कि इक्विनॉक्स बोलते हैं, हम इन्हें विषुव बोलते हैं। एक आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, एक आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है, दैट मीन कि शरद विषुव और आपका बसंत विषुव, आया समझ। और जो दोनों विषुव होते हैं, इनका मतलब है कि जो विषुवत रेखा है आपकी, जो इक्वेटर है, उस पर सूर्य क्या पड़ रहा है, वर्टिकली तरीके से पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है, क्लियर है, ऑल क्लियर ना, ऑल राइट। तो आपका राइट वन क्या होगा, भूमध्य रेखा, बता दिया मैंने। अब आते हैं हम मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कब सूर्य की किरणें वर्टिकली तरीके से होती हैं, तो इसमें क्या होता है, देखो हमारे यहाँ विंटर सॉलिस्टिस होगी, क्योंकि कब पड़ रहा है ये, इज दिस द बिगेस्ट डे मैम, हाँ 21 जून जो होता है ना आपका, क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये छोटा होगा, क्योंकि वहां पे सर्दियां हो रही होगी उस टाइम पे, और हमारे यहाँ गर्मियां हैं उस टाइम पे, ठीक है। जैसे कि ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, दैट मीन के अर्थ को 2 भागों में बांट रहा है। एक आपका नीचे का पार्ट हो गया पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और जो ऊपर का पार्ट है, इससे ऊपर का पार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, नदर्न हेमिस्फीयर, दैट मीन के उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध, क्लियर है। तो मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि कर्क रेखा पर जब लंबवत होता है, तो हमारे यहाँ की बात हो रही है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की। हमारे यहाँ क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मियां होती हैं, ठीक है। और जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, मकर रेखा पर लंबवत है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे विंटर्स होंगी, सर्दियां होंगी, ओके। और क्या होगा, दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होंगी, आपको भी फील क्या होगा, आपको बिल्कुल पता होगा, ठीक है। जब ये भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा शन, तो भाई देखो सूर्य लंबवत होगा भूमध्य रेखा पर, तो वो मार्च का महीना है, सितंबर का है, जो आपके इक्विनॉक्स होते हैं, ठीक है। आप बता दोगे कब कब होते हैं, तो दिन और रात की अवधि क्या होगी, इक्वल इक्वल होगी। आपको पता है ना, जब मार्च होती है तो एक बसंत का मौसम होता है, होली आ रही होती है, होली आ रही होती है तो ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि ठंडियां जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, ऐसे ही होता है ना,
पता होगा ना आपको। ऐसे ही आप फील करते हो सितंबर में कि गर्मियां तो जा रही है और ठंडियां आने वाली है। क्लियर हुआ। सबसे हमारे यहाँ पे जो बड़ा दिन होता है वो 21 जून का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो मकर रेखा पर कब पड़ती है लंबवत, मतलब जो हमारा विंटर सॉलिस्टिस होता है वो कौन सा दिन होता है। तो वो आपका जो विंटर सॉलिस्टिस होगा वो होगा 22 दिसंबर, ठीक है। ये क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है ना, आपको भी पता होगा क्रिसमस 25 दिसंबर को, ठीक है। अब हमारे यहाँ तो ये विंटर्स में होता है, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जितने भी कंट्री हैं उनके यहाँ तो ये गर्मियों में होगा ना, होगा ना गर्मियों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस था। हुआ क्लियर। तो बिगेस्ट डे अपने यहाँ पे 21 जून को होगा, ठीक है, समर सॉलिस्टिस। और इसे क्या बोलेंगे हम, विंटर सॉलिस्टिस। यहाँ पे लिख लो एक बार, विंटर सॉलिस्टिस। क्लियर है। और ये आपके इक्विनॉक्स होंगे दोनों के दोनों, जिन्हें हम बोलते हैं ये NOX लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, समझ जाना। और ये हो गया आपका समर सॉलिस्टिस, मैंने ऐसे लिख दिया, आप समझ जाना, ठीक है। राइट आंसर आपका वी इज द राइट वन। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है क्या। फिर लिखा हुआ है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। फिर लिखा हुआ है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। आप बताओ विच इज द राइट वन, आंसर दो इसका, क्या होगा। देखो, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। नहीं भाई, आधी तो नहीं होती, ज्यादा होती है, इतना कम तो नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाँ, हमारे जो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारे जो अक्षांश है, जो हमारी लेटी हुई लाइंस है, तो उनकी लंबाई ना उनकी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, मतलब पूरा पोलर पे जाते जा रहे हैं, ध्रुव पर जाते जा रहे हैं। लेकिन 45 डिग्री 0 डिग्री इतनी जल्दी तो वो आधी नहीं हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसमें पूछा है सही बताना है आपको। तो 2 तो है नहीं, 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये दोनों बनेंगे नहीं। अब देखो इनमें 3 4 हो गया या 1 3, क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। नहीं, आपका ये भी नहीं होगा। तो 1 and 3 इज द राइट वन। क्यों नहीं होगा, मैं क्यों बताती हूँ आपको। 4 क्यों रॉन्ग है। 4 देखो इसलिए रॉन्ग है क्योंकि अपसौर का मतलब होता है इसका एपिहीलियन। एपिहीलियन का मतलब क्या होता है, नवोदिता। देखो एपिहीलियन का मतलब क्या होता है, अपसौर का मतलब है एपिहीलियन से, ठीक है। एपिहीलियन या फिर अपसौर में क्या स्थिति होती है, एपिहीलियन का मतलब है कि जो पृथ्वी है ना सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है। नहीं अभी तो चल रहा है, कितना वेव पर मैं टाइम पे बंद कर दूंगी। अरे सर, वो सर भी तो 2-1 मिनट पे छोड़े थे, ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी। ओके ओके ओके, आप जाइए, वेस्ट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखो कि आपका राइट वन क्या होगा, 1 and 3 इज द राइट वन। अब यहाँ क्यों समझो, क्योंकि जो अपसौर अवस्था है उसमें क्या होता है, पृथ्वी सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होती है सूर्य के, सन के सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे पृथ्वी होती है। तो भाई पृथ्वी का जो परिभ्रमण है, दैट मीन जो परिक्रमा कर रही है, जिसे परिक्रमण गति बोलते हैं, वो क्या होगा आपका, ज्यादा हो जाएगा टाइम ड्यूरेशन। तो कम क्यों होगा, यहाँ लिखा हुआ है गति तीव्र होती है। तीव्र तो तब होगी ना जब वो बिल्कुल पास में होगी सूर्य के, और जब पास में होती है उस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। उपसौर दैट मीन के पेरिहीलियन। अब आपको समझ आया। हाँ, 1 and 3 इज द राइट वन, आपने पहले ही दे दिया। राइट वन आपको क्या होगा, डी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखो आपका 11 है, निम्न नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अब बताओ, जायरे है, नाइजर है, नाइल है या फिर अमेजन, बताओ जल्दी से। यहाँ पूछा है
विषुवत रेखा के बारे में। हाँ, अमेजन से भी, अमेजन जैसे कि ब्राजील है आपका, मतलब ब्राजील में सबसे ज्यादा इसकी जर्नी होती है, वैसे आपका पेरू भी है, और क्या है आपका, पेरू हो गया, ब्राजील हो गया, एंड आपका हो गया कोलंबिया। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 आपके कंट्री है, इनसे होके आपकी क्या जाती है, विषुवत रेखा जाती है। अब देखो विषुवत रेखा जो है आपकी जर्नी, आपको पता पड़ गया कहाँ पर है ये, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ जल्दी से, इसको काटती है बिल्कुल, अमेजन से होके जाती है आपकी इक्वेटर 0 डिग्री जो है। यहाँ बताओ राइट वन क्या होगा, जायरे होगा, या फिर नाइजर है, या फिर नाइल है। अब इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना आप। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताना। इसका बताओ किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, ये 22 ऑफ जून है, या 22 ऑफ जुलाई है, या 25 ऑफ दिसंबर, या 23 ऑफ मार्च। दिस इज द राइट वन। क्या होगा, तो आपका राइट वन जो बनेगा वो बनेगा, देखो आपको सबसे बड़ा दिन पूछा है ना, 22 ऑफ जून। ठीक है, 21 ऑफ जून को आपकी होती है समर सॉलिस्टिस, तो आपका राइट वन, ठीक है ठीक है, कॉन्गो रिवर। ठीक है, तो देखो क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन आपका कल, दैट मीन की संडे। और हाँ ठीक है 22 ऑफ जून, सी इज द राइट वन। और कल आपका मैराथन कंडक्ट होने वाला है, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें, 12 आवर्स कंटिन्यू आपका मैराथन होगा। तो मिलते हैं कल सेशन में, जुड़े रहिएगा। एंड बैच आपको मैंने दिखा दिया, भावी शिक्षक बैच। तो ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू टू ऑल टू वॉच दिस सेशन, एंड बाय बाय टू ऑल।